हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु। फ्रेंड्स, आज हम यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट के प्रोज का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है ए फेलो ट्रैवलर, एक सहयात्री, जिसके राइटर हैं ए.जी. गार्डिनर। तो फ्रेंड्स, ऑथर के बारे में देख लेते हैं। लिखा हुआ ए.जी. गार्डिनर, ए डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट एंड एन एमिनेंट एसे राइटर, was born in 1865। ए.जी. गार्डिनर एक डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट, एक जाने माने जर्नलिस्ट थे, एक पत्रकार थे, एंड एन एमिनेंट एसे राइटर, और एक प्रसिद्ध निबंध लेखक थे। was born in 1865, जिनका जन्म 1865 में हुआ था। एज ए जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप में, ही वर्कड एंड एडिटेड द डेली न्यूज़ फॉर 17 ईयर्स इन लंदन। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने कार्य किया एंड एडिटेड और संपादन का भी कार्य किया द डेली न्यूज़ में फॉर 17 ईयर्स इन लंदन, लंदन में 17 सालों तक। ही रोट सेवरल वॉल्यूम्स ऑफ एसेज, उन्होंने निबंधों के बहुत सारे भाग लिखे अंडर द पेन नेम, अपने उपनाम से। इसका उपनाम था अल्फा ऑफ द प्लो। हिज प्रोमिनेंट वर्क्स आर, उसकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रीट्स एंड किंग्स, पेबल्स ऑन द शोर एंड लीव्स इन द विंड। उसकी प्रमुख रचनाएं प्रीट्स एंड किंग्स, पेबल्स ऑन द शोर और लीव्स इन विंड हैं। ही डाइड इन 1946, उनकी मृत्यु 1946 में हुई थी। बट लेकिन ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर एवर, लेकिन वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे थ्रू हिज यूनिक राइटिंग्स, अपनी अनोखी रचनाओं के कारण। थोड़ा सा लेसन के बारे में देख लेते हैं। लिखा हुआ द लेसन ए फेलो ट्रेवलर हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम लीव्स इन विंड। ये जो लेसन हमारा है ए फेलो ट्रेवलर, सहयात्री, हैज़ बीन सिलेक्टेड, वो लिया गया है फ्रॉम लीव्स इन विंड। उनकी एक रचना है लीव्स इन विंड, वहाँ से लिया गया है। इट इज़ ए फाइन स्पेसिमेन, स्पेसिमेंस मीन्स होता है उदाहरण या नमूना, ऑफ द पर्सनल एसे, ये उनके व्यक्तिगत निबंध का एक अच्छा नमूना है। द ऑथर हियर डिस्क्राइब्स, यहाँ लेखक वर्णन करता है कि हाउ ही डेवलप्स ए फीलिंग ऑफ अफेक्शन फॉर ए मॉस्किटो, कि उसने मच्छर के अंदर किस तरह एक प्रेम की भावना विकसित की। रिगार्डिंग हिम एज ए फेलो ट्रेवलर, और उसको एक सहयात्री माना, एंड ए फेलो मोर्टल, और एक अमर प्राणी, अमर साथी माना। लेसन हमारा अब स्टार्ट हो रहा है। लिखा हुआ है आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता था, विच ऑफ अस, हम में से कौन, गॉट इनटू द कैरिज फर्स्ट, रेलगाड़ी के डिब्बे में पहले कौन चढ़ा। इंडीड, वास्तव में, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, ही वॉज इन द कैरिज, कि वो डिब्बे में है। आई एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए बिल्कुल भी नहीं जानता था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन, ये अंतिम ट्रेन थी, फ्रॉम लंदन टू ए मिडलैंड टाउन, लंदन से मिडलैंड जाने वाली ये अंतिम ट्रेन थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, ये रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन थी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से एक थी, विच गिव यू, जो आपको देती है, एंड अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, एक बोध कराती है, ऑफ इटर्निटी, एक नित्यता का, अनंत का। इट वॉज टॉलरेबली फुल, ये पूरी तरीके से भरी हुई थी। व्हेन इट स्टार्टेड, जब ये रवाना हुई। बट लेकिन, एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशंस, लेकिन जब हम रुके सब अर्बन स्टेशंस, अर्थात नगर के बाहरी स्टेशन पे जब हम रुके, द ट्रेवलर्स एलाइटेड, यात्री उतरते गए, इन वंस और टूज, एक एक करके और दो दो करके उतरते गए। एंड बाय द टाइम, और उस समय जब, वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ द लंदन बिहाइंड, जब हमने लंदन की बाहरी सीमा को छोड़ा, उस समय आई वॉज एलोन, मैं अकेला था, और रैदर, या यूँ कहें आई थाट, कि मैंने सोचा, आई वॉज एलोन, कि मैं अकेला हूँ। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, एक सुखद अनुभव होता है, एक सुखद आभास होता है ऑफ फ्रीडम, उस आज़ादी का, अबाउट बीइंग एलोन इन ए कैरेज, किसी रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने पर
एक आज़ादी का सुखद अनुभव होता है। दैट इज जो कि इज जोल्टिंग हिलती डुलती है, नॉइजली जोर से, थ्रू द नाइट पूरी रात। इट इज़ लिबर्टी ये एक आज़ादी है, एंड अनरिस्ट्रेंट और एक स्वच्छंदता है, इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म एक सहमति के रूप में देखा जाए तो एक स्वतंत्रता है, एक स्वच्छंदता है। यू कैन डू एनी थिंग यू लाइक, यू कैन डू एनी थिंग आप कुछ भी कर सकते हैं, यू लाइक जो आप चाहें। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ आप खुद से बातें कर सकते हैं, एज लाउड एज यू प्लीज जितनी जोर आप चाहें उतनी जोर। एंड नो वन विल हियर यू और आपको कोई भी नहीं सुनेगा। यू कैन हैव दैट आर्गूमेंट आउट विद जोन्स आप जोन्स के साथ तर्क वितर्क कर सकते हैं। एंड रोल हिम ट्रायम्फेंटली इन द डस्ट और उसको आप धूल चटा सकते हैं। विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक बिना किसी प्रहार के डर के। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड आप सिर के बल खड़े हो सकते हैं। एंड नो वन विल सी यू और आपको कोई नहीं देखेगा। यू कैन सिंग आप गा सकते हैं, और डांस या डांस कर सकते हैं, ए टू स्टेप एक दो कदम, और प्रैक्टिस ऑफ गोल्ड स्ट्रोक और आप गोल्फ में गेंद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर या फर्श पर गोलियां खेल सकते हैं, कंचे खेल सकते हैं। विदाउट लेट और हिंड्रेंस बिना किसी रोक टोक और बाधा के। यू कैन ओपन द विंडो आप खिड़कियों को खोल सकते हैं, और शट इट या इसको बंद कर सकते हैं, विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट बिना विरोध का अवसर दिए। यू कैन ओपन बोथ विंडोज़ आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं, और शट बोथ यह दोनों को बंद कर सकते हैं। इंडीड वास्तव में। यू कैन गो ऑन आप जारी रख सकते हैं, ओपनिंग देम उनको खोलना, एंड शटिंग देम और उनको बंद करना। एज ए सार्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम एक स्वतंत्रता समारोह के रूप में। यू कैन हैव एनी कॉर्नर आप किसी भी कोने में जा सकते हैं, यू चूज जहां आप चाहें, जहां आप चुनें। एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न और बारी बारी से उनको आप ट्राई कर सकते हैं। यू कैन लाई एट फुल लेंथ ऑन द कुशंस आप गद्दे पर पूरी तरीके से लेट सकते हैं। एंड इन्जॉय और आनंद ले सकते हैं द लग्जरी ऑफ ब्रेकिंग द रेगुलेशंस उस नियम को तोड़ने का आनंद ले सकते हैं। एंड पॉसिबली द हार्ट ऑफ डोरा हरसेल्फ और उस डोरा जो एक नियम था उसके हृदय को तोड़ने का आनंद। ओनली डोरा विल नॉट नो यहाँ तक कि डोरा को भी नहीं पता होगा दैट कि हर हार्ट इज़ ब्रोकन कि उसका हृदय तोड़ा जा रहा है। यू हैव इस्केप्ड आप बच भी सकते हैं इवन डोरा से। डोरा में डी का मतलब है डिफेंस, ओ मीन्स ऑफ, आर मीन्स होता है रियाम, ए मीन्स होता है एक्ट यानी डिफेंस ऑफ रियाम एक्ट। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का एक कानून था। ऑन दिस नाइट उस रात आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दिस थिंग्स इस रात मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू आकर टू मी वे सब मेरे ध्यान में ही नहीं आए। वाट आई डिड जो मैंने किया वाज मच मोर ऑर्डिनरी वो बहुत ही ज़्यादा साधारण था। व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन जब मेरे साथ का अंतिम सहयात्री भी चला गया। आई पुट डाउन माई पेपर मैंने अपने पेपर या अखबार को नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स अपनी भुजाओं को फैलाया। एंड माई लेग्स अपनी टांगों को। स्टूड अप खड़ा हो गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो और खिड़की से बाहर देखा। ऑन द काम समर नाइट थ्रू विच आई वॉज जर्निंग काम मीन्स होता शांत, समर नाइट मीन्स होता गर्मी की रात। उस शांत गर्मी की रात जिससे हो करके मैं यात्रा कर रहा था। नोटिंग मैं देख रहा था द पेल रेमिनिसेंस धुंधली याद, धुंधली स्मृति। पेल मीन्स होता पीला अर्थात धुंधला। ऑफ द डे उस दिन की दैट स्टिल लिंगर्ड जो अभी भी ठहरी हुई थी इन द नॉर्थर्न स्काई उत्तरी आकाश में। अर्थात उस दिन की धुंधली रोशनी अर्थात संध्या काल के हरे प्रकाश को देखा जो अभी अभी उत्तरी आकाश में जाते जाते रुक रहा था।
क्रॉस्ड द कैरेज, डिब्बे के इस पार से उस पार गया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, और मैंने दूसरी खिड़की से बाहर देखा। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाई। सैट डाउन, नीचे बैठ गया। एंड बिगन टू रीड अगेन, और दोबारा पढ़ने लगा। इट वॉज देन, तभी, दैट आई बिकेम अवेयर, बिकेम अवेयर मतलब जान पाया, ऑफ माई फेलो ट्रैवलर, अपने सहयात्री के बारे में। ही केम, वो आया। एंड सैट ऑन माई नोज, और मेरी नाक पर बैठ गया। ही वॉज वन ऑफ दोज विंगी निप्पी इंट्रेबिड इंसेक्ट्स, वो उनमें से एक था जो कि विंगी पंख वाले, निप्पी पैनी दृष्टि वाले, इंट्रेपिड यानी साहसी इंसेक्ट कीड़े होते हैं, दैट वी कॉल, जिनको हम पुकारते हैं वेगली मॉस्किटोज, स्पष्ट रूप से जिसको हम मॉस्किटोज कहते हैं, मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसको अपनी नाक पर से उड़ा दिया, भगा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट, उसने पूरे डिब्बे का एक चक्कर लगाया। इन्वेस्टिगेटेड, और उसका निरीक्षण किया। इट्स 3 डायमेंशंस, उसकी तीनों विमाओं का। विजिटेड एच विंडो, हर एक खिड़की के पास गया। फ्लटर्ड, फड़फड़ाया। राउंड द लाइट, लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट, ये निश्चय किया दैट कि देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग, कि उसके पास और कुछ भी इतना आनंददायक नहीं है, एज, जितना कि दैट लार्ज एनिमल इन द कार, जितना कि वो जो कोने में बैठा हुआ एक बड़ा सा प्राणी है। केम, आया। एंड हैड ए लुक एट माई नेक, और उसने मेरी गर्दन को देखा। तो फ्रेंड्स, आज हमने ए फेलो ट्रेवलर के कुछ पैराग्राफ्स को कवर किया है। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए पैराग्राफ्स को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए पैराग्राफ्स के साथ। तो फ्रेंड्स, तब तक बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए।